नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ पवन पांडे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में आप सुनते होंगे कि महंगाई बढ़ गई है और चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। इसमें ऐसे क्या रीज़न है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिस कारण से महंगाई बढ़ती है और कीमतें बढ़ जाती हैं और इस कारण से लोग त्राहिमाम करने लगते हैं, लोगों के घर का बजट बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल होता है हर व्यक्ति की इनकम का, कि उसकी परिवार की जो मंथली इनकम है वो किस तरह से है और उससे घर में जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं उसकी इनकम से क्या प्रभाव पड़ने लगता है कि एक्सपेंसेस मीट आउट हो पाते या नहीं हो पाते। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि महंगाई के बारे में थोड़ा सा, कि महंगाई एक्चुअली है क्या, होती क्यों है, उसका वैसे क्या रीज़न है और हम उसको बीट कैसे कर सकते हैं, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ये होता है कि महंगाई के वो हम नॉर्मली उसके बारे में मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं, मुद्रा प्रसार के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है कि मुद्रा की जो कीमत होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, वह घट जाती है। इट मीन से हुआ कि हम जो सामान पहले 100 रुपीज़ में हमें 1 kg मिल रहा था और वही सामान अब मुझे वही प्रोडक्ट या वही कह सकते उसकी जो क्वांटिटी होती है कम हो जाती है, जबकि प्राइसेज बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो हम उसको महंगाई का नाम देते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। आज के समय में अगर देखा जाए, इसके कई बहुत सारे फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर तो यह है कभी कभी इन्वायरमेंटल कार्ड्स, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि इस समय रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस कारण से हमारे आयात और निर्यात पे बहुत सारे फ़र्क पड़ता है हमारे देश के, हर व्यक्ति के, हर देश में ऐसा होता है। तो अब अगर जब डिमांड और सप्लाई में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं होता, सामंजस्य नहीं होता, जिस लेवल का डिमांड होता है उस लेवल सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं से उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है। जब सपोज कीजिए कि अगर आपके परिवार में पर डे क्या बोलते हैं 5 kg किसी उसका प्रोडक्ट का कंजम्पशन है, एनीथिंग। अब अगर आपके जहाँ से आप सामान ले रहे थे वहाँ पर वह सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स क्या होगा कि आप उतनी मात्रा में, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मात्रा को घटाएंगे और वह दुकानदार भी उसकी कीमतें बढ़ा देता है, क्योंकि उसको आसानी से वह सामान नहीं मिल रहा होता, जबकि मार्केट में उसके डिमांड बढ़ जाता है। इसीलिए डिमांड और सप्लाई में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से महंगाई बढ़ जाती है। उसके बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे फैक्टर हैं, मैं उसमें नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि यह अर्थशास्त्र का विषय है। लेकिन हम एक लेमैन की बात की तरह बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हम महंगाई को बीट कर सकते हैं। जो उसकी हीटिंग होती है, जो कह सकते हैं महंगाई का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर जिस कारण से हम उसको मीट आउट कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि नॉर्मली देखा जाता है कि जब व्यक्ति की जो मासिक आय होती है, उसे घरेलू जो हाउस होल्ड इनकम होती है वो तो मेंटेन रहती है, लेकिन मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई होने की वजह से अब उसकी जो हाउस होल्ड इनकम है वह उतना प्रभावी नहीं रही, क्योंकि उसके पैसे की कीमत घट गई है और जो वस्तुओं का दाम है वो बढ़ गया है। अब उसका सबसे पहला एक कारण ये हो सकता है कि या तो हम अपनी इनकम को इंक्रीज करें, ताकि जितनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे वह हम उसी मात्रा में आगे भी खरीद सकें और अपने परिवार में, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में उसको हम शामिल कर सकें। लेकिन अगर कभी नहीं ऐसा नहीं हो पाता तो लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी को कम कर देते हैं, कि क्वांटिटी कम करके आपस में एडजस्टमेंट करके लोग अपनी फैमिलीज को चलाते हैं। अब हो सकता है, जैसे आज की डेट में एग्जाम्पल तौर बात करें, आज की डेट में पेट्रोल 105 रुपीज़ पर लीटर है। पहले वही पेट्रोल 70-60 रुपीज़ में 1 लीटर आता था। इट मीन से हुआ कि लमसम 40 से 45% जो प्राइस है इंक्रीज कर गया। कहाँ पहले हमें आपको 100 रुपीज़ में मतलब 1 लीटर 1.25 लीटर मिलता था, अब वही हमें आपको 1 लीटर भी नहीं मिल रहा 100 रुपीज़ में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, हमारे जो पैसे की कीमत तो घट गई। लेकिन अगर हमें वही लाइफ स्टाइल जीनी है तो कहीं न कहीं से हमें अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। अब इनकम बढ़ने के कई ऐसे कारण हैं कि हम किस कारण से, किस तरीके से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं कि ताकि हम इन्फ्लेशन को हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव न डाल पाए। तो जैसे नॉर्मली देखिए, एक होता है जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। हम जब जो एक्टिव वर्क करके
पैसा कमा रहे थे, हमारे फैमिली में इनकम आ रही थी, वो हमारी एक्टिव इनकम थी। क्योंकि हम अकेले काम कर रहे थे, काम घंटे 24 आवर्स में जितने करते थे उसी हिसाब से ही कर पाएँ, क्योंकि हम अब या तो अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएँ या तो अपने काम करने के घंटों को बढ़ाएँ, तभी हमारी आपकी इनकम बढ़ सकती है। अब मुद्दा यह है कि अकेला व्यक्ति कितना काम कर सकता है और कितना इनकम ले सकता है, यह डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और डिपेंड उसके वर्क ऑफ नेचर के ऊपर। लेकिन कुछ ऐसे जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम इन से मतलब एक ऐसा वर्क जिसको स्टार्टिंग में कुछ समय तक हम उसको एक्टिव होकर करते हैं, लेकिन जब वह सिस्टम चैनलाइज हो जाता है तो हम पैसिव इनकम के रूप में अपने परिवार में वह इनकम ले आते हैं। तो पैसिव इनकम कार्ड जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे सोर्स हैं। जैसे रेंटल कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने स्टार्टिंग में पहले पैसा बनाया, पैसे से आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई, अब उसको प्रॉपर्टी पर आपने रेंट आउट कर दिया, रेंट आने लगा, आपके घर में एक पैसिव इनकम भी आ रही है। साथ में आप जो एक्टिव वर्क कर रहे थे, चाहे आप बिजनेस कर रहे थे या जॉब कर रहे थे, आपका जो घर का खर्चा चलाने के लिए जो आपकी आय थी, हाउस होल्ड इनकम थी पर मंथली, वो तो मिल ही रही थी। अब जो आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, वो रेंटल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो आपका रेंट आता है वह एक सर्टेन टाइम बाद ही इंक्रीज होता है, आप उसको कभी भी इंक्रीज नहीं करते। लेकिन यह एक पार्ट होता है पैसिव इनकम का। उसके अलावा हम अपने बचाए हुए पैसे को, कैपिटल को हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, तो वहाँ हमें डिविडेंड मिलता है। बैंक में एफडी करा देते हैं तो वहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, या कुछ लोग इंश्योरेंस में लगाते हैं तो लेकिन वहाँ से उस लेवल का हमें पैसिव इनकम मीट आउट नहीं होता, क्योंकि इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, जबकि जो हमारा इन्फ्लेशन का रेशियो है, जो महंगाई का रेशियो, वह बहुत ज़्यादा है। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा सोर्स है जहाँ पर हम अपनी पैसिव इनकम को अपने प्रयासों से हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कमा सकते हैं, ताकि हमारे परिवार पर इन्फ्लेशन महंगाई का कोई फर्क न पड़े। तो ओवरऑल मैंने एनालिसिस करने के बाद यह पाया कि जो एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो होता है वह एक नेटवर्क का बिजनेस होता है। उसमें हम एक नेटवर्क बिल्टअप करते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हमें 100 रुपीज़ पर डे कमाना है, तो अगर सुबह हम 10 बजे काम पर गए, शाम को 5 बजे लौट करके आए, तो हमारे परिवार में 100 रुपीज़ आया। लेकिन अगर हम किसी कारणवश काम पर नहीं जा पाए तो हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में 100 रुपीज़ नहीं आएंगे। तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग क्या भूमिका अदा करता है, यह हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो व्यक्ति को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम से काम करना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ता है। हम उसमें चैनल बना के काम करते हैं। जैसे अगर हमें 100 रुपीज़ पर डे कमाना है, तो अगर हमारे पास ऐसे 100 मेंबर्स हैं जिनके थ्रू मुझे 100 मतलब पर डे 1 रुपीज़ आ रहा है, इट मीन्स 100 मेंबर्स से मैं पर पर्सन 1 रुपीज़ कमा रहा हूँ। अर्थात अगर हम किसी कारणवश शाम को हम सब लोग 100 मेंबर्स फैमिली काम जो रनिंग मेंबर काम पर गए या अपने सिस्टम से काम किया, तो हमारे परिवार में 100 रुपीज़ आया। लेकिन यदि किसी कारणवश खुदा खास्ता बद कोई बात ऐसी हो गई कि वो 100 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स बीमार पड़ गए, काम पर जाने की इच्छा नहीं हुई, नहीं गए, तो फिर भी 95 रुपीज़ उस फैमिली में आएगा। इसको बोलते हैं चैनल, इसको बोलते हैं सिस्टम, या ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग का। तो हम एक सिस्टमैटिक नेटवर्क बना करके ही अपनी पैसिव इनकम को हम जनरेट कर सकते हैं, जो कि हम इसको अपने प्रयासों से बढ़ा सकते हैं। जबकि हम कहीं अगर जॉब करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे ओवर टाइम कर सकते हैं। अपनी एक इंडिविजुअल हर व्यक्ति की कैपेसिटी होती है, 24 आवर्स कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें कोई व्यक्ति कभी काम कर रहा होता तो कोई आराम कर रहा होता, लेकिन कभी न कभी कोई पूरी कम्युनिटी का कोई न कोई व्यक्ति काम आपस में कर रहा होता है, तो वह पूरा 24 आवर्स का एक सिस्टम बना है। उसी हिसाब से एक कह सकते हैं कि इनकम जनरेट होती है और वो जनरेटेड इनकम फैमिली में आती है। अब बात आती है कि हम इसको इन्फ्लेशन का इसका क्या संबंध है। इन्फ्लेशन का इससे संबंध है, डायरेक्ट सेलिंग से हम पैसिव इनकम जनरेट करते हैं और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करते हैं। अगर हमारे पास हमारे जो टीम है, हमारा चैनल है, हमारा जो सिस्टम है, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर क्रिएट कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क में अपने लोगों को ऐड कर लेते हैं, तो लोग अपने घर के खर्चों के लिए जो काम करते हैं, जो प्रमोशन करते हैं, जो शेयरिंग करते हैं प्रोडक्ट का, उसके बदले में हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इट मीन्स है कि अगर मुझे 1000 रुपीज़ पर डे कमाना है, तो अगर हम 1000 मेंबर्स को ऐड कर लेते हैं और उनसे हमें केवल 1 रुपीज़ पर डे आ रहा है 1000 मेंबर से, तो ओवरऑल 1000 रुपीज़ मेरे पास पर डे आने लग गया। इट मीन्स है कि हम अपने प्रयासों की ऊंचाई को बढ़ा करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और इन्फ्लेशन की जो हीटिंग है उसको हम बीट कर सकते हैं।
तो डायरेक्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज की डेट में जिसमें जीरो कास्ट इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता और यहाँ पर हम अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, पर्सनल कह सकते हैं डेवलपमेंट होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है हमें डायरेक्ट सेलिंग में और हम एक सर्व टू सोसाइटी का काम करते हैं। इट मीन्स एक हमारे पास एक ऐसी पावर है कि हम चाहें तो हजारों लाखों लोगों को इस सिस्टम में जोड़ के उनको रोजगार का साधन दे सकते हैं। नॉर्मली ऐसा सिस्टम और किसी इंडस्ट्री के पास नहीं है, क्योंकि और जगहों पे एक लिमिटेशंस है। अदरवाइज जब कभी कोई ऐसा रिसेशन आता है तो लोग जॉब से सैक कर दिए जाते हैं, बिजनेस ठप पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी आप रिसेंटली आप डेटा देखेंगे तो ये पाएंगे कि कोरोना पेंडेमिक में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डबल डिजिट में ग्रोथ किया। क्यों? क्योंकि एक ऐसा बिजनेस था इसमें हर व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा जिसका जो सिस्टम अप्रूव्ड था उस हिसाब से व्यक्ति ने काम किया और उसके घर में फैमिली में इनकम आने लग गई। जबकि बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई थी और जॉब पर नहीं जा पाए थे, बिजनेस ठप पड़ गए थे। तो लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री रही जो इस कोरोना पेंडेमिक में भी डबल डिजिट ग्रोथ दिया। इट मीन्स एक ऐसा टाइम फ्रीडम के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट के कंज्यूमर के रूप में हम उसका प्रोडक्ट को यूज भी करते हैं और सेटिस्फाइड होने के बाद लोगों को रेकमेंड करते हैं और भी लोग उस प्रोडक्ट को फिर धीरे धीरे अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए ले आते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। इसमें एंट्री के लिए बस मिनिमम 18 ईयर्स का एज होना कंपलसरी है। व्यक्ति के पास आधार और उसका पैन कार्ड हो तो वह व्यक्ति बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। साथ में यहाँ पे पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप चाहेंगे तो अपने प्रयास से और अपने लर्निंग एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से इस तरह नेम फेम कमा सकते हैं। वह शायद किसी और इंडस्ट्री में इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन यह डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है इसमें सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। वह उस एक दिन के लिए आपको सफलता वाला जो एक दिन आएगा उसके लिए तब तक प्रयास करते रहना है जब तक कि आप सफल ना हो जाएं और कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते रहना है, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को फॉलो करते रहना है, अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से वॉच करते रहना है, उसकी देखभाल करते रहना है। ताकि क्योंकि यहाँ पर हम एक टीम स्पिरिट से काम करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शेयरिंग करते हैं और साथ मिलकर काम करने से आपस में सारी चीज़ों का बंटवारा हो जाता है। बंटवारा होने से मतलब ये है कि हम अपने सुखों को भी शेयरिंग करते हैं, अपने दुख में आता तो लोग मिल बांट के आपस में चीज़ों को एक अच्छी तरीके से करने का प्रयास करते हैं ताकि किसी के ऊपर कोई परेशानी ना आए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें असीम संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। और यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कुछ भी कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हों, प्रोफेशनल्स हैं, कुछ भी हैं, तो लेकिन साथ में आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज़रूर ज्वाइन करें। आपके पास जो स्पेयर टाइम है कहीं इधर उधर उसको खर्च करने के बजाय, अपने सोशल मीडिया पे अनावश्यक वीडियोस देखने के बजाय आप क्वालिटी जगह पे लगाइए जहां पर आपकी फैमिली की इनकम को बढ़ाने में आप मदद कर सकें, अपने परिवार को आप सपोर्ट दे सकें। साथ में नेम फेम सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। तो आइए हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को साथ मिल करके आपको अपनी बुलंदी तक ले जाने में हम पूरा प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इन्फ्लेशन और डायरेक्ट सेलिंग से इनकम को के माध्यम से हम कैसे इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, कैसे अपने परिवार में अपने वित्तीय मदद कर सकते हैं, अपने परिवार में जो अर्निंग ब्रेड अर्नर मेंबर हैं उनका सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें लेडी जेंट्स स्टूडेंट सबका, रिटायर्ड पर्सन सबका स्वागत है। इसलिए इस संभावनाओं के असीम जो हमारा ये प्लेटफार्म है इस पर आपका स्वागत है। धन्यवाद।